Hello class, today we'll see the word problems of exercise 3C. And in my previous video I have already explained how to multiply the decimal number with any decimal number with 10, 100, 1000 etc. ठीक है, इन सब से बता चुके हैं मैं आपको डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हम आपको पहले से बता चुके हैं. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम. और वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है हम लोगों का 9 से. ठीक है, और एक और चीज, जिसने अभी तक लाइक और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब इट. एंड कंटेंट अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक. चलो सी, now I will explain you one by one each and every question. Got it? So first question number 9 is, a bus can cover 62.5 किलोमीटर in 1 hour. एक बस है, ठीक है, बस यू नो ना, बस जो है 1 hour में आपका 62.5 किलोमीटर कवर करता है. ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही बस कितना डिस्टेंस कवर करेगा 18 आवर्स में. ठीक है, 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस वही बस कवर करेगा. ओके, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, आपके दिमाग में तो ये चीज आ चुका कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर कवर डिस्टेंस करता है तो इतने आवर्स में कितना करेगा. ठीक है, तो ये चीज तो कंफर्म है कि ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो ठीक है. लेकिन अब किस तरीके से लिखेंगे, सी हाउ विल राइट इट इज विल राइट एज, देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है ये. ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 hour, एक कार में डिस्टेंस कितना कवर होता है, इतना कवर होता है. ठीक है, ओके. फिर द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर्स, तो 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा. व्हाट वी विल मल्टीप्लाई 62.5 into 18. गॉट इट? राइट, 62.5 किलोमीटर इंटू 18. एक घंटे में इतना, तो इतना में कितना, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस. तो मल्टीप्लाई करना तो आता है, साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे. पहले भूल जाएंगे यहाँ पे कोई डेसिमल है, 62 एक कर लेते हैं. यहाँ पे 62.5 था तो पॉइंट भूल जाओ, पूरा का पूरा नंबर ले लो, फिर 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग. ठीक है, तो हम लोग इतना आएगा हम लोग का लिख देंगे. अब देखो ये यहाँ लिख दिया. अब देखो डेसिमल के बाद, टोटल में डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक, और इधर तो कोई डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद का, तो पीछे से जो नंबर आया ये मल्टीप्लाई करने पे आया, इसको यहाँ लिख दिया. पीछे से इट मींस जो नंबर आया वहां पे एक डिजिट, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट और इधर कोई डिजिट नहीं है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल. तो वी कैन राइट दिस 1125 किलोमीटर distance covered by bus in 18 hours. Got it? Now come to the next question. See the second 10 number. A tin of oil weight 16.8 kg. Okay, a tin मतलब एक टिन में इतना तेल वेट मतलब आता है. ठीक है, मतलब एक टिन में इतना तेल कंटेन करता है. फिर what is the weight of 45 such tin, मतलब अगर एक टिन में इतना वेट है तो 45 टिन्स में क्या होगा, सच 45 टिन्स मतलब वैसा ही 45 टिन होगा, मतलब सेम साइज का, तो कितना ऑयल आ सकता है. गॉट इट? नाउ सी हाउ विल राइट द वेट ऑफ अ टिन ऑफ ऑयल 16.8 kg. गॉट इट? नाउ द वेट ऑफ 45 सच टिन, देन व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 16.8 kg इंटू 45. अब 16.8 kg को उसी तरीके से मल्टीप्लाई साइड में कर लेंगे हम लोग. व्हाट विल बी द आंसर, विल गेट दिस वन. ओके, तो कह सकते हैं, अब देखो डेसिमल के बाद 0 है तो आप इसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, 0, कोई डिजिट तो नहीं है, तो इतना भी बस लिख सकते हो. नाउ द वेट ऑफ 45 टिन्स इज 756 kg, यानी एक टिन का वेट इतना, तो 45 टिन का वेट कितना, तो we will multiply this one by this, we'll get 756 kg. Got it? Now come to the next one. It's a 11 number. 11 नंबर भी आपका सेम होगा. ठीक है, देखो
इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व हियर, बट आई विल ओनली एक्सप्लेन यू दिस वन. द वेट ऑफ व्हीट, अ बैग ऑफ व्हीट मतलब एक बैग, ठीक है, जिसका वेट इतना है. व्हीट का मतलब एक बैग है जिसमें व्हीट है, गेहूं जिसे बोलते हैं, तो उस बैग का वेट इतना होगा 97.8 kg. वॉट हाउ मच वेट इट कंटेन इन 500 सच बैग. सेम क्वेश्चन है. तो बताओ एक बैग में इतना, तो 500 बैग में कितना. तो आप बना सकते हो जैसे 10 का बनाया. नाउ कम टू 12 नंबर. 12 इज ऑल्सो वेरी इजी. फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर. मतलब आपको फाइंड करना है 16 बैग शुगर का है, तो उसका वेट फाइंड करना, मतलब 16 बैग का वजन क्या है. अगर ईच मतलब हर एक वेटिंग 48.450 kg, मतलब तुम्हें 16 बैग का वेट निकालना है. अगर एक बैग का वेट इतना हो ईच का, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 16 बैग्स. देखो बस थोड़ा सा क्या है ना, लैंग्वेज चेंज कर दिया. इस लाइन को आगे लिख दिया और इस लाइन को पीछे लिख दिया, ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं है. तो अगेन सेम टाइप एक का वेट दिया है तो 16 का निकाल सकते हैं. अगेन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. द वेट ऑफ वन बैग इज 48.450 kg. Then the weight of 16 such bag is equal to, we will again multiply 48.450 kg into 16. Then we will get, आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे नंबर को इससे, then you will get 775.2 kg. Okay, then we can write the weight of 16 such bag is 775.2 kg. Got it? करना कैसे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कर लिया था. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ जाए, पहले डेसिमल भूल जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आंसर आए, ठीक है. तो उसके बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स 1 2 3, तो जो भी आंसर आएगा उसमें बैक से डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल कर देंगे, बस बैक से. गॉट इट? नाउ द आंसर विल बी दिस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. सी, स्मॉल बॉटल होल्ड, अ स्मॉल मतलब एक, अ जहां भी इसका मतलब एक, अ स्मॉल बॉटल होल्ड 0.845 kg ऑफ सॉस. मतलब एक बॉटल में इतना केजी सॉस अटता है, ठीक है. हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स. अगेन 12 एंड 13 आर ऑफ सेम टाइप. ओके, तो उसी तरीके से एक में इतना सॉस रह सकता है, तो 72 बॉटल्स में कितना होगा. तो अगेन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. सो हियर आई हैव रिटन द लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज भी लिखना अब जरूरी, क्योंकि हम लोग 8 का बुक पढ़ रहे, तो थोड़ा सा तो स्टेटमेंट्स होना जरूरी है. द क्वांटिटी ऑफ सॉस इन 1 बॉटल इज इतना. Got it? Then the quantity of sauce in 72 bottles is equal to 0.845 kg into 72 bottles का पूछा गया. Okay, let's see. Multiply करेंगे हम लोग. After multiplying this number with 72, we will get 60.840 kg. यानी एक बॉटल का वेट अगर इतना, मतलब एक बॉटल में इतना सॉस की क्वांटिटी है, तो 72 बॉटल्स में कितना होगा. तो इससे वी विल मल्टीप्लाई दिस 72, देन वी विल गेट दिस वन. तो देखो अब लास्ट में 0 है, तो आप 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. देन द क्वांटिटी ऑफ 72 बॉटल्स इज 60.84 kg. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका उसी तरीके का है. 14, 15 भी आपका दोनों ही उसी तरीके का है. आप बना सकते हो, बिल्कुल सेम है. 14 एकदम बिल्कुल सेम 13 के जैसे है, ठीक है, और 15 भी उसी के जैसे ही है. तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. सी, 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80. 1 kg राइस का दाम इतना है, ठीक है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस. मतलब 1 kg का प्राइस इतना है, कॉस्ट इतना है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ, यानी कॉस्ट 16.25 kg का क्या कॉस्ट हो. अगेन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. तो वी विल राइट दिस. देखो, द कॉस्ट ऑफ
1 kg rice 56.80. Okay, then the cost of 16.25 kg rice, what we will do, we will multiply this 56, एक का दाम इतना, तो इतना का दाम कितना, again we will multiply this रुपीज 56 को 0.80 को 16.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we will get then we will get 923 रुपीज. ओके, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 923. then hence the cost of 16.25 kg of rice is rupees 923. got it? Now come to the next one. क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका सेम है बिल्कुल. यहाँ पे राइस का था, ठीक है, और यहाँ पे क्लोथ है, यहाँ पे यूनिट भी चेंज होगा. राइस की वेट के लिए हम लोग केजी यूज किए, और लेकिन कपड़े के मेजरमेंट के लिए मीटर. बाकी क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है. तो कम फॉर 18 नंबर. A car can cover a distance of 8.6 किलोमीटर in 1 liter of petrol. एक गाड़ी है, ठीक है, वो 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है. हाउ फार कैन इट गो ऑन, अगर इतना लीटर पेट्रोल है तो बताओ वो कितना दूर तक जा सकता है. अगर 1 लीटर पेट्रोल में इतना दूरी वो गाड़ी तय करता है कार, तो बताओ इतना लीटर में कितना दूरी वो तय कर सकता है. हाउ फार इट कैन गो, मतलब कितना दूर और वो जा सकता है, ठीक है. तो अगेन व्हाट वी विल डू, एक we will write the statement. The distance covered by car in 1 liter petrol is 8.6 किलोमीटर. 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है. The distance covered by car in 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो एक में इतना, तो इतना में कितना. Again we will do multiplication. इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, then we will get after multiplying this one by this one we'll get 313.90 किलोमीटर. मतलब इतने पेट्रोल में इतना डिस्टेंस हम लोग कवर, वो कार कवर कर पाएगी. ओके, और फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 313.9 kilometer of distance is covered by the car in 36.5 liter petrol. Got it? And the last question is 90 number. A taxi driver charges rupees 9.80 per kilometer. मतलब एक टैक्सी ड्राइवर इतना रुपीस चार्ज करता है पर किलोमीटर, मतलब प्रति 1 किलोमीटर का. पर मीन्स प्रति 1 किलोमीटर का, यानी कह सकते इतना रुपीस चार्ज करता है 1 किलोमीटर का, ठीक है, कोई टैक्सी ड्राइवर. तो हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर. मतलब इतने किलोमीटर के लिए, इतना डिस्टेंस के लिए वो कितना चार्ज करेगा. अगर 1 किलोमीटर के लिए वो इतना चार्ज करता है, तो इतना डिस्टेंस के लिए वो कितना चार्ज करेगा. ओके, देन द लास्ट स्टेटमेंट सी, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज रुपीज 9.80. गॉट इट. देन द चार्ज फॉर 106 किलोमीटर 106.5 किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 9.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 106.5 से. Okay, then we'll get 1043.70. Okay, और इसे लिख सकते हैं hence a taxi driver charge rupees 1043.70 for 106 किलोमीटर. ठीक है, थैंक यू.